चलिए शुरुआत करते हैं जहां तक अभी कहा सुनी हो रही है नेहरू मेमोरियल को लेकर, क्योंकि अब ये नाम बदल दिया गया और ऑफिशियली जहां तक अब कांग्रेस पार्टी की बात करें तो सरकार की तरफ हमले पे उतर आई। वो कह रहे कि प्रधानमंत्री शायद इनसिक्योर है क्योंकि लॉन्गेस्ट सर्विंग जो देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। जून में एक स्पेशल मीटिंग हुई थी एनएमएमएल की और इसमें रेजोल्यूशन आया था। ये मांग की गई थी कि नाम बदलना चाहिए। जैसे ही नाम बदला गया कांग्रेस की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। कांग्रेस का कहना कि प्रधानमंत्री इनसिक्योर हैं और इसीलिए नाम में बदलाव किया गया है। मनिकम टैगोर से भी हमने आज सुबह बात की, जिनका ये आरोप है कि दिस इज नथिंग बट हेट टुवर्ड्स नेहरू। ये नफरत है जवाहरलाल नेहरू के लिए बीजेपी की कि सरकार ने उनकी लेगेसी को खत्म करने का फैसला ले लिया है, इसीलिए उनका नाम हटा दिया गया और अब इसका नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय है। और ये जो प्रधानमंत्री संग्रहालय है इसमें जितने भी अभी तक देश के जो प्रधानमंत्री रहे उनके जितनी कंट्रीब्यूशन योगदान रहा है, चाहे वो फ्रीडम स्ट्रगल से लेकर अभी तक जो हम 75 से साल के ऊपर जो हो चुके हैं, अभी देश ने हाल ही फिलहाल में स्वतंत्रता दिवस अपना जो मनाया है, उनकी जितनी कॉन्ट्रीब्यूशंस रही है उसे सेलिब्रेट करते हुए और इतिहास को बताते हुए देश का उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं उसके बारे में अब जानकारी देगा ये प्रधानमंत्री संग्रहालय। और बताया गया कि कम से कम 2 रेजोल्यूशंस थे जिन्हें अडॉप्ट किया गया था। जहां तक इसके नाम की बदलाव है, वो जो सुझाव है वो इस रेजोल्यूशन में अडॉप्ट किया गया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस तर्क को मानने को तैयार नहीं। इसी बीच बड़ी खबर ये आ रही है और ये हम आपको अंदर की खबर बता रहे हैं। हमारे सोर्सेज ये जानकारी दे रहे हैं कि दरअसल 2 रेजोल्यूशन लाए गए थे। इन रेजोल्यूशंस के जरिए मांग उठाई गई कि नाम में बदलाव होना चाहिए और फाइनल रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया 15 अगस्त को, यानी कल। प्रज्ञा जुड़ रही ज्यादा जानकारी लेकर। प्रज्ञा, जानकारी मिल रही है कि 2 रेजोल्यूशंस, इस प्रक्रिया को फॉलो किया गया था कि 2 रेजोल्यूशंस थे जिनमें नाम बदलने की मांग थी। 15 अगस्त को फाइनल रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया। तो 2 जो रेजोल्यूशन आए थे ये 1 महीने के गैप पर आए थे। एक जनरल बॉडी में रेजोल्यूशन आया था क्योंकि ये संग्रहालय सभी प्रधानमंत्रियों को डेडिकेटेड है। उनके कार्यकाल के दौरान उनका कैसा कार्यकाल रहा, क्या उपलब्धियां थी उनकी, इन सबको डेडिकेटेड है और सिर्फ एक प्रधानमंत्री के नाम पर होता है तो ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। इसलिए जी प्रज्ञा, जैसे अभी हमें जानकारी दे रही हैं कि 1 महीने के गैप में ये मीटिंग हुई थी और हम देख रहे हैं कि लगातार अगर इस तरह से जो मीटिंग हुई थी और ये नया नाम जो दिया गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय को, अब कांग्रेस पार्टी खासे नाराज हो चुकी है इस बदलाव को लेकर, क्योंकि प्रज्ञा बार बार हम जो रिएक्शंस फिलहाल आ रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी का ये सवाल उठाया जा रहा है कि नेहरू नाम से आखिरकार सरकार को आपत्ति क्या है। अगर आप प्रधानमंत्री संग्रहालय गई होंगी तो आपको मालूम चलेगा कि वो संग्रहालय जो है वो नाम पर बेशक नेहरू मेमोरियल के नाम से, म्यूजियम के नाम से था, पर उसमें तमाम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, वीपी सिंह, इन सब के कार्यकाल, जितने भी प्रधानमंत्री अब तक के इंडिया में रहे हैं इंडिपेंडेंस के बाद, उन सब के कार्यकालों के बारे में वो म्यूजियम है। तो सरकार का ये मानना था कि अगर सिर्फ नेहरू के नाम पर इसका नाम होता है तो ये ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि सभी प्रधानमंत्रियों का व्यक्तित्व उतना ही ऊंचा है, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। उस पोस्ट पे जो भी प्रधानमंत्री रहा है सबकी उतनी ही कंट्रीब्यूशन है इस देश में। तो ये सोच थी पीछे कि प्रधानमंत्री संग्रहालय इसका नाम दिया जाए और सरकार का कहना है कि उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष पे नाम नहीं रखा है, उन्होंने अपने ही किसी पार्टी के दल पर, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इस संग्रहालय का नाम नहीं रखा है, इसलिए इसके पीछे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ये संग्रहालय जो है ये सभी प्रधानमंत्री के लिए उतना ही डेडिकेटेड है, उतना ही उनकी छवियों को दिखाता है, उनकी उपलब्धियों को दिखाता है जितना नेहरू की। तो यही विचार जो था सरकार का, इसके पीछे इनका ट्रस्ट का जो इसके पीछे रहा इस नेम चेंज को लेकर, और उनका कहना है कि इस पे राजनीति करना उचित नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर इस संग्रहालय का नाम या इस लाइब्रेरी का नाम नहीं रखा गया है। केंद्र की तरफ से दिया जा रहा है कि क्योंकि ये म्यूजियम हर एक प्रधानमंत्री के लिए है, उनके कार्यकाल को दर्शाता है, इसीलिए प्रधानमंत्री संग्रहालय एक सही नाम होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी का आरोप प्रज्ञा इस बीच ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ नफरत है जवाहरलाल नेहरू के लिए और इतनी अंधी हो चुकी है बीजेपी इस नफरत में कि वो उनकी लेगेसी को खत्म करना चाहती है। एक एक इसी तरह और इसी डायरेक्शन में फैसले लिए जा रहे हैं। देखिए, बीजेपी का पहले भी ये मानना था कि ये एक परिवारवाद की राजनीति करते हुए कांग्रेस ने जितनी भी बड़ी चीजें थी सबको अपने परिवार के नाम पर रखा,
चाहे वो कोई स्टेडियम हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे लाइब्रेरीज हो, चाहे स्टेडियम्स हो। तो उनका ये मानना था बीजेपी का कि एक व्यक्ति की सिर्फ कंट्रीब्यूशन इस देश में नहीं है, और ये नाम की राजनीति जो विपक्ष करता है, स्पेशली कांग्रेस, उन्होंने सब नेहरू, गांधी और इंदिरा के नाम पर सारी बड़ी उपलब्धियों के नाम रखे हैं, चाहे वो स्टेडियम हो, एयरपोर्ट हो। उन्हें लगा कि ये चीजें बदलनी चाहिए, कुछ चीजें हैं जो बदली जा सकती हैं, क्योंकि देश में और भी नेता हैं जिनके कंट्रीब्यूशन रहे, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे पीवी नरसिम्हा राव हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो। हालांकि दलगत राजनीति से ऊपर उठ के कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका नाम नहीं रखा जाता, जैसे योजनाएं हुई। प्रधानमंत्री ने कभी ये नहीं रखा कि अपने आप आए, तो अटल बिहारी योजना या नरेंद्र मोदी की योजना, उन्होंने रखा है प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना। तो एक जो पद का महत्व है, ये बीजेपी ने दर्शाया है कि ये योजना प्रधानमंत्री पद के नाम से होनी चाहिए। प्रधानमंत्री इसको पुश करने वाले हैं, ये विजन जो है प्रधानमंत्री का है। बिल्कुल। और परिवारवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश के नाम जो संदेश दिया था लाल किले से, वहां पर भी उन्होंने कहा था कि ये जो बुराइयां हैं हमारी जो सोसाइटी में या हमारे अगर हम देश में बात करें, इन्हें मिटाने की जरूरत है, और उसी में आगे काम कर रही है सरकार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए।